रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को मुकम्मल कर लिया था। आज हमने सोलो टैक्सोनॉमी को पढ़ना है। बेसिकली ये सोलो टैक्सोनॉमी एफपीएससी की तरफ जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये शामिल तो नहीं है। उसमें फॉर्मली इसमें अनाउंसमेंट नहीं हुई कि सोलो टैक्सोनॉमी भी आपके सिलेबस में शामिल है, लेकिन हमने एहतियातन इसको बहिफ्ज़ मा तक़द्दुम जो है ना, ज़रूर इसको याद करना है, इसको क्लियर करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम जो है ना ये फेस कर चुके हैं एफपीएससी में। अभी जो एफआईए के पेपर्स हुए थे उसमें उन्होंने एफआईए एक्ट कहा हुआ था, लेकिन जब सवाल आए हैं, पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो पेपर में जनाब पीटी एक्ट भी आ गया था, नादर एक्ट भी आ गया था, और दूसरा एक दो एक्ट भी उसने शामिल कर दिया था। तो इसलिए हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी चूँकि उसने कहा हुआ है, तो हम उसके साथ सोलो टैक्सोनॉमी एक छोटा सा टॉपिक होता है, इसको हमने ज़रूर करना है, ताकि किसी किस्म का कोई हम जो है ना रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता है जो लेक्चरर की सीटें वो भी बिल्कुल थोड़ी सी हैं, वाइस प्रिंसिपल की सीटें बिल्कुल थोड़ी सी हैं, तो इसलिए हमने इसको ज़रूर करना है। हेडमिस्टर से हेडमास्टर वालों ने तो लाजमी करना है, उनका तो सिलेबस में ये शामिल होता है। तो सोलो टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं जी। तो सोलो टैक्सोनॉमी के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर में सबसे पहले बनता है वो होता है सोलो का जो है ना आपकी एब्रीविएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलो के हवाले से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 9 बार ये वाला क्वेश्चन आएगा। सोलो स्टैंड्स फॉर सोलो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ये इसकी एब्रीविएशन इसने आपने अच्छी तरीके से याद करनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, ये मैंने इसकी लिखी भी हुई है नोट्सों में, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया था ये कब पेश की थी, 1982 में पेश की थी। किसने पेश की थी? जन कैविन कोलिस और जॉन बिग्स, ये दो साइंसदान थे जो जनाब जो एजुकेशनिस्ट से, ठीक है, इन्होंने ये इसको पेश किया था 1982 में। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, ये इसका एब्रीविएशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद इसके लेवल जो है इसके लेवल 5 हैं जी, ठीक है। ये इसके लेवल के वाले से पूछ लेता है। सबसे पहले जी आपने इस लेवल की तादाद आपने याद करनी है, तादाद इनकी 5 है जी, ठीक है। सबसे पहले जी प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल, उसके बाद यूनिट स्ट्रक्चर लेवल, उसके बाद है जी मल्टी स्ट्रक्चर लेवल, उसके बाद आपके पास है रिलेशनल लेवल, तो उसके बाद है जी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ठीक है जी। एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्ट लेवल। ये लेवल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी टैक्सोनॉमी है, बिल्कुल आसान सी, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपके पास है प्री स्ट्रक्चर लेवल। फॉर एग्जांपल एक मिसाल तो आपको मैं समझाता हूँ। आपने अभी जो हमारे पास सी एस एस एम पी टी आ रहा है, सी एस एस का एग्ज़ाम आपको पता है 12 सितंबर उसकी लास्ट डेट, हमारे बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम उसकी आपकी तैयारी भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब सबसे पहले प्री स्ट्रक्चर है, आपको किसी किस्म का कोई पता ही नहीं है सी एस एस एम पी टी है क्या, सी एस एस के वाले से क्या हमने पढ़ना है, क्या कुछ करना है, कोई स्ट्रक्चर आपके माइंड में नहीं है किसी किस्म का। जो आपका प्री स्ट्रक्चर लेवल है, आप लर्निंग करना चाहते हैं सी एस एस एम पी टी के वाले से, तो प्री स्ट्रक्चर लेवल है आपके पास। इस टाइम कोई इसके स्ट्रक्चर आपके माइंड में नहीं है। उसके बाद आता है जी आपने किसी से इसकी इन्फॉर्मेशन ली, आपने देखना पढ़ना, यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह करना शुरू किया, तो आपके पास यूनिट स्ट्रक्चर पे आप पहुंच के मीन के आपको एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ गया। जनाब जो सी एस एस एम पी टी है ना, ये एक मुकाबले का इम्तहान है, कंपटीशन है। इसमें जो ना एज लिमिट है 32 साल है, और जो है जनाब इसमें आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। बी एस सी बी कॉम वगैरह बैचलर्स की जो है ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये एक एग्ज़ाम है। और इससे जनाब 17 स्केल का असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब मिलती है, ठीक है। ये सिर्फ एक आपके पास कंसेप्ट बैठ गया, ये एक एग्ज़ाम है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने यूनिट स्ट्रक्चर पे पहुंच गया, तो फिर आपने इसके हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू की, लर्निंग आपने शुरू की, तो आप पहुंच गए मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे। मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे क्या है जी, आपको फिर पता चला जनाब ये जो है सी एस एस एम पी टी है, इसके वाले से पहले तो आपका एक एंटी टेस्ट होना है। 19 नवंबर को इसका एंटी टेस्ट होना है, 12 सितंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया था इसके आपके टोटल 12 पेपर होने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपको ये भी पता चल गया कि इसमें जनाब जो इसका एक इंटरव्यू भी होना है, बड़ा अच्छा तगड़ा सा इंटरव्यू भी होना है बाद में जाकर, ठीक है। और ये इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होना है। मीन्स कि आपको इसके वाले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मल्टी स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ गए, ठीक है। तो ये आपके पहुंच गए मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे। अब इसी टॉपिक के हवाले से आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, ये जो इसका जो अप्लाई करना है, इसका एंट्री टेस्ट है, इसके 12 सब्जेक्ट्स हैं, और इसका इंटरव्यू है, और इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये सारे के सारे जो टास्क हैं ना, आपने इकट्ठे लेकर इनको चलना है। इसकी तैयारी आपने करनी है। किस तरह आप तैयारी करेंगे, 12 के 12 सब्जेक्ट्स डेली आप किस तरह इनको आपस में रिलेट करेंगे, इनको आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे इनका आप सब्जेक्ट के हवाले से इनका सिलेबस करेंगे, कौन सा ट्यूटर सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से आप तैयारी करेंगे, कौन सा टीचर आप सेलेक्ट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपने आपस में रिलेट करना शुरू
कर दिया, ये आपका रिलेशनल लेवल आएगा, रिलेशनल लेवल आएगा, मुख्तलिफ कंसेप्ट को आपस में आपने रिलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब आपका एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्ट लेवल, एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी, एक्सटर्नल क्या होता है बैरूनी, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है जी जो जो नज़र ना आ रहा हो, जो नज़र ना आ रहा हो, फर्जी हो जो, ठीक है जी। तो अब तो आपने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाना है, मीन कि वो चीज़ जो आपको नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल आप ये जो आपका नॉलेज होगा, ये जो आपका सी एस एस एम पी टी के वाले से आप जिसकी तैयारी करेंगे, तो आप इसको बाहर किसी और एग्ज़ाम में भी इसको यूज़ कर सकेंगे, इसका आप नया एक फिनोमिना क्रिएट कर सकेंगे। ये आपका क्या होगा जी, सी एस एस की लाइन से बाहर निकल के भी आप वन पेपर की यही जो आपने तैयारी की होगी ये आपके काम आ जाएगी। और आपको पता है सभी लोग, अक्सरियत जो पीपीएससी एफपीएससी में सेलेक्ट होते हैं वो सीएसएस एमपीटी वाले ही सिलेक्ट होते हैं जो तैयारी करते हैं सीएसएस के वाले से। इसमें बहुत सी आपको जो ना मुख्तलिफ नॉलेज, मुख्तलिफ बुक्स वगैरह आप पढ़नी पड़ती हैं, तो ये आप पढ़ के उधर कामयाब हो जाते हैं, ठीक है जी। आपका एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है ना एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। तो ये इसके 5 लेवल होते हैं टोटल, यही आपने बार बार इसको याद करना होता है। इसके बाद आपके पास पेपर क्वेश्चन जो आ चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज सोलो टेक्सोनॉमी स्टैंड्स फॉर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, ये मैंने आपको बताया था। हाउ मैनी लेवल्स इन सोलो टेक्सोनॉमी लेवल कितने हैं, 5 हैं, आपको पता चल गया। विच लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे होती है, बिल्कुल बेसिक वन आपको एस्पेक्ट पता है, एक ही पता है आपको, आपका जो है ना ये आपका क्या है, यूनि स्ट्रक्चर है, एक कंसेप्ट आपको पता चल गया। जब आपको किसी किस्म का कोई कंसेप्ट पता ही नहीं है, फिर आप प्री स्ट्रक्चर पे हैं, यहाँ पे आप क्या है, यूनि स्ट्रक्चर पे आ गए हैं, एक कंसेप्ट आपको आ गया हुआ है। At which solo taxonomy level can learner integrate and relate different aspects of elements of a concept। जब आपने मुख्तलिफ concepts को आपस में relate करना है तो आप किस लेवल पे पहुँचेंगे, रिलेशनल लेवल पे पहुँचेंगे जी, ठीक है जी। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द सोलो टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क। तो सोलो टेक्सोनॉमी सबसे पहला और सबसे आखिरी कौन सा आपने याद करना होता है, सबसे पहला आपको पता है प्री स्ट्रक्चरल है, और सबसे एंड वाला आपका क्या है, एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, विच स्टेज ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, रिलेशनशिप एंड कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट। जहाँ पे कनेक्शन की बात आती है, रिलेशन की बात आती है, तो फिर आपको पता है ये रिलेशन लेवल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन सोलो टेक्सोनॉमी व्हाट डज इट मीन व्हेन अ लर्नर एट द मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। एक मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे जो होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि उसके पास जनाब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी हैं, आपस में उनको रिलेट अभी नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास इसके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, दे कैन ग्रैब वन एस्पेक्ट ऑफ अ कंसेप्ट, दे कैन इंटीग्रेट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट, दे हैव अचीव्ड ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपके पास जो है ना ये सी वाला, दे कैन इंटीग्रेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंसेप्ट, मुख्तलिफ कंसेप्ट को आपस में वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डेवलप द सोलो टेक्सोनॉमी। तो आपको पता है ये जॉन बिग्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इन सोलो टेक्सोनॉमी व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल लेवल रेलिवेंट, ठीक है जी, रेलिवेंट जो ना रिलेशनल में जो रेलिवेंट चीज़ें उनको आपस में रिलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, हाउ कैन एजुकेटर यूज सोलो टेक्सोनॉमी इन दियर टीचिंग प्रैक्टिस। तो टीचिंग प्रैक्टिस में सोलो टेक्सोनॉमी कैसे यूज किया जाता है, टू एक्सेस द एनहांस इन डेप्थ ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। ये सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपको नोट्स आ रहे हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि आपका कोई कंसेप्ट रह ना जाए। कल से इंशाल्लाह आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।